बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू बहुत अहम है हम सब के लिए। क्यों? आज हम ऐसे अल्फाज के बारे में बात करने लगे हैं जो कि तकरीबन हम हर दूसरे और तीसरे जुमले में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम माई और माइन, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, योर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, इन अल्फाज के बारे में पढ़ेंगे। तो बुनियादी तौर पे ये इंग्लिश ग्रामर के एतबार से पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में हम आज डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको आगे इसको इस्तेमाल करने में मुश्किल पेश नहीं आए। तो जैसे कि आपको याद होगा कि हमने ये एक टेबल पिछली क्लास में पढ़ा था। इसमें क्या है कि हमने पर्सनल प्रोनाउंस की मुख्तलिफ शक्लों के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर उसके बाद फिर हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ा, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज फिर हमने लास्ट में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे पढ़े हमने। जो लास्ट कॉलम है उसके बारे में पढ़ा। अगर आपने उस बारे में अभी तक अब हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो ज़रूर देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से जो भी आपके मुश्किलात हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट के हवाले से जो भी मुश्किल महसूस होती है, आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें और अपनी गलतियां दुरुस्त कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सकें। तो आज हम पढ़ेंगे ये दो जो दरमियान में आ रहे हैं तकरीबन, माई और माइन, अवर और अवर्स, योर और योर्स, इस तरह हिज और हिज, हर और हर्स वगैरह। तो आइए इस बारे में ज़रा डिटेल में हम बात करते हैं। तो देखें कि यहाँ पे हमने लिखा ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, हमने अभी तक वैसे एडजेक्टिव के बारे में कोई चीज़ नहीं पढ़ी, इसलिए हम आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस बारे में। लेकिन यह कि उम्मीद है चंद दिन में इंशाल्लाह हम इस बारे में डिटेल्ड एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आप सरदस्त यही समझ लीजिए कि एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त कहते हैं उसको उर्दू में। एडजेक्टिव बुनियादी तौर पे किसी भी नाउन को डिफाइन करता है, किसी भी नाउन की अच्छाई, बुराई, उसकी मुख्तलिफ हालतों को शो करता है। तो हमेशा आप ये जहन में रखिएगा कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है। क्या मतलब है? ही इज माई फ्रेंड, दैट इज आवर हाउस, इट इज योर पेन। इस तरीके से यानी कि ये वाले अल्फाज जो हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ये पहले इस्तेमाल होंगे और इनके फ़ौरन बाद जो लफ्ज़ होगा वो नाउन होगा। और ये अल्फाज चूँकि एडजेक्टिव हैं, चूँकि उसकी कोई ना कोई जो नाउन की किसी न किसी सिफ्त के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये पहले आएंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर आगे हो गई कि ये नाउन से बिल्कुल फ़ौरन पहले आएंगे तो तब बात बनेगी। ये बाद में नहीं आ सकते, ये पहले आएंगे, नाउन से पहले, इसलिए इसको एडजेक्टिव का नाम दिया गया। यहाँ पे क्या है कि बुनियादी तौर पे पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन है, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। हमने कुछ स्टूडेंट्स को देखा कि वो पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन उसके फ़ौरन बाद नाउन भी लेके आ रहे होते हैं, जो कि बुनियादी तौर पे गलत है। जब आपने पोजेसिव प्रोनाउन की बात कर ली, जब आपने लिख दिया इट्स योर्स, माइन, हर्स, देयर्स, अवर्स, जब आपने ये लिख दिया तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा। क्यों? जब आप माइन कहते हैं तो नाउन जो है वो इसके अंदर छुपा हुआ होता है, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आ सकता। यानी कि ये एडजेक्टिव नहीं है बुनियादी तौर पे। ये जो लेफ़्ट पे हैं उनसे बुनियादी तौर पे ये फ़र्क ये है कि लेफ़्ट वाले जो भी अल्फाज हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इनके फ़ौरन बाद नाउन आएगा कोई ना कोई। लेकिन जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं उनके बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बज़ाते ख़ुद मुकम्मल है। तो देखिए बात यह है कि इनमें बुनियादी तौर पे पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस में जैसे कि हमने अभी बताया कि वो क्या फ़र्क होता है। तो लेकिन हम इस बारे में थोड़ा सा अभी और चंद एक रूल समझ लेते हैं कि बुनियादी तौर पे पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है कि वो किसी
नाउन की ऑनरशिप के बारे में बात करता है, कि उसकी मिल्कियत के बारे में बात करता है, या उसकी बारे में मजीद इंफॉर्मेशन को देता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि कोई भी नाउन होगा उसके बारे में आपने उसकी मिल्कियत जाहिर करनी है या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी है, तो वहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, जो कि हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, हिज, हर, माई, इट्स, योर एंड देयर। तो यहाँ पे आप देखें कि हम बुनियादी तौर पे ये सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि ये जो हिज, हर, माई, इट्स, योर एंड देयर, ये जो है ये जुमले के शुरू में इस्तेमाल हो सकते हैं और मिडल में इस्तेमाल हो सकते हैं, दरमियान में भी और शुरू में भी। क्या मतलब है, ये आखिर में नहीं आएंगे। ये बात अपने ध्यान में रखिए कि ये आखिर में नहीं आ सकते, लेकिन जुमले के शुरू और दरमियान में आ सकते हैं। लेकिन जो हमने जैसा कि आपको अभी बात की हमने कि पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात करें, तो पोजेसिव प्रोनाउन बुनियादी तौर पे नाउन की जगह पे काम करता है, और चूंकि ये पोजेसिव है, ये भी मिल्कियत शो करता है, लेकिन नाउन की जगह पे काम करता है। जब नाउन की जगह पे काम करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नाउन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अभी हम मिसालों से ये बात वाज़े करेंगे, नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि ये नाउन की जगह पे काम किया। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है? ये शुरू में इस्तेमाल हो सकता है जुमले के, दरमियान में इस्तेमाल हो सकता है, या आखिर में इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे आपने देखा कि आखिर में पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो जुमले के आखिर में भी आ सकता है। माइन, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। आइए हम देखें पोजेसिव एडजेक्टिव्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं। मसलन हम कहते हैं कि हिज कार इज बिग। पोजेसिव एडजेक्टिव है चूंकि हिज, उसके फौरन बाद हमने एक नाउन लगाया जो कि कार है। इसी तरह माई जो है वो एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके फौरन बाद एक नाउन आ गया, राइट। तो उसके बाद हर कार, हर जो है वो एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके फौरन बाद हम एक नाउन लेके आए। इस तरह इट्स नॉट माई डॉग, ये मेरा कुत्ता नहीं है। माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, डॉग नाउन आ गया। द बॉय हैज कट हिज फिंगर, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव, और उसके फौरन बाद हमें नाउन लाने की जरूरत पेश आई। ठीक है। सज्जाद इज माई ब्रदर, सज्जाद जो है वो एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, और उसके फौरन बाद हमने एक नाउन लेके आए। क्यों? जैसे कि हमने पीछे बताया था कि पोजेसिव एडजेक्टिव के फौरन बाद आपको नाउन लाना पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद माजिद टोल्ड मी दैट ही मेट योर सन इन कराची, माजिद ने मुझे बताया कि वो आपके बेटे से कराची में मुलाकात हुई थी। तो योर जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ, और उसके फौरन बाद हमने क्या लेके आए, हम एक नाउन को लेके आए। कैन यू प्लीज फिल माई वाटर बॉटल, माई पोजेसिव एडजेक्टिव, और उसके फौरन बाद वाटर बॉटल हमने एक नाउन को लेके आ गए। वी ट्रेवल्ड टू लाहौर इन माई सेडान कार, ठीक है, माई और उसके बाद सेडान नाउन आ गया। डिड यू पिक अप योर बैग, योर ये पोजेसिव एडजेक्टिव, और उसके फौरन बाद नाउन आ गया। माई लैपटॉप इज ब्रोकन एंड हैज टू बी सर्विस्ड, बिल्कुल वही मिसाल है। नदीम एंड आई वेंट टू द मार्केट ऑन हिज बाइक, उसकी बाइक पे मैं और नदीम गए। हर फादर, यहाँ पे भी वही इस्तेमाल हो रही है मिसाल। हर फादर इज वर्किंग एज ए हैवी व्हीकल मैकेनिक इन सऊदी अरेबिया। सईद बोरोड माई रेड शर्ट, कौन सी शर्ट? रेड शर्ट। रेड शर्ट जो है वो नाउन है, उसको डिफाइन करने के लिए वो किसकी मिल्कियत है, हमने यहाँ पे एक पोजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया जो कि माई है इस सूरत में। एज इट वॉज द ड्रेस कोड फॉर एन इवेंट। अच्छा जी, किटी इज देयर पेट डॉग, देयर पोजेसिव एडजेक्टिव, और उसके फौरन बाद पेट डॉग एक नाउन आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई।
ہم نے کیا یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ پوزیسو ایڈجیکٹو کے فوراً بعد ہم ایک ناؤن لے کے آ رہے ہیں. ان ساری کی ساری مثالوں میں یہی ہے. آئیے دیکھیے کہ یہ مثالیں ہیں بنیادی طور پہ پوزیسو پروناؤنس کے بارے میں. ہم نے ایک بات کی تھی، ابھی بات کی جو کہ پوزیسو ایڈجیکٹو کے فوراً بعد ایک ناؤن آتا ہے، لیکن پوزیسو پروناؤن کے بعد کوئی ناؤن نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوزیسو پروناؤن جو ہے بذات خود ایک ناؤن کو ریپلیس کر رہا ہوتا ہے. جب ناؤن کی جگہ پہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ناؤن کی ضرورت نہیں رہی. مثلا دا بک از مائی بک، یہ نہیں کہیں گے دا بک از مائن، یہ بک میری ہے. دا پین از یورس، دس ڈال از ہرس، دس از ہر کار، یہ ظاہر ہے وہ ہم پیچھے پوزیسو ایڈجیکٹو کی بات کر رہے ہیں. اینڈ دس ون ہیئر از مائن. مائن کے بعد کچھ میں نے اسٹوڈنٹس کو ہم نے دیکھا کہ وہ کار لگا دیتے ہیں فرض کریں، یا اس کے بعد ناؤن کو لے کے آتے ہیں، جو کہ غلط ہے 100%. اگر آپ نے ناؤن لے کے آنا ہے تو پھر آپ کو پوزیسو ایڈجیکٹو استعمال کرنا ہوگا، مائن نہیں کہہ سکتے پھر آپ. اور ٹیم کین ڈیفیٹ دیئرس، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اور ٹیم کین ڈیفیٹ دیئر ٹیم، یہ ضروری نہیں. اگر آپ یہ نہیں کہنا چاہتے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں اور ٹیم کین ڈیفیٹ دیئرس. اسی طریقے سے ہم فرض کریں کوئی کوشچن پوچھتے ہیں آگے، از دیٹ خالد's کار؟ نو اٹس مائن، اٹس مائی کار کہہ سکتے ہیں ویسے آپ تو. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیا کہا کہ ناؤن کو ریپلیس کر رہا ہے چونکہ مائن، اس لیے ہم نے مائی کار کی بجائے مائن کر دیا. تو ناؤن چونکہ ریپلیس ہو گیا اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہی. ہوز کوٹ از دس؟ از اٹ یورس؟ کیا یہ آپ کا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ناؤن کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ وہ اس کو ریپلیس کر دیا. ہر کوٹ از گرے، مائن از براؤن. یہاں پہ کیا ہے، مائن کے فوراً بعد ہم نے کسی ناؤن کا استعمال نہیں کیا. کیوں؟ یہ ناؤن کی جگہ پہ آیا ہے. تو امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان دونوں طرح کے الفاظ کا استعمال، پراپر ناؤنس کا استعمال کیسے کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم جلد ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم.